والسماء ذات البروج चलिए कैंसरियंस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप महसूस कर सकते हैं। अब इस हैप्पीनेस जॉय के लिए सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है पीछे किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, वो इस वीक कंप्लीट हो गया और बहुत एक तसल्ली सी मिल रही है कि चलो भाई ये काम कंप्लीट हो गया। होता है ना, जो काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है या फिर अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं, जब कंप्लीट होता है तो बड़ा हमें एक हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलती है और फिर से कहूँगी तसल्ली मिलती है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से बहुत एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रही है। और कुछ के लिए हो सकता है जो भी लोग अगेन आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो रहा है, या फिर आप फोकस कर रहे हैं कि आपका उनके साथ बॉन्ड अच्छा हो। उनके साथ कहीं किसी लेवल पे ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी रह सकती है। कितनी बारी होता है ना कि हमारी मीटिंग्स ही किसी रेस्टोरेंट में हो रही होती हैं, या फिर आपस में एक बहुत कोऑर्डिनेशन रहे, बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रहे, हम खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं कोई छोटी सी पार्टी, कोई छोटा सा इवेंट जहाँ पे सब टीम मेंबर्स एक दूसरे को जान पाएं। इनफैक्ट देखिए, जो भी लोग काम करते हैं साथ में, कई बारी वो हमारी टीम के होते हैं, कई बारी सिर्फ कोलीग्स होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, तो उनके साथ अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो वो कहीं बारी मीटअप रख देते हैं। और अगर हम ही ओनर हैं तो हम ही सोचते हैं कि भाई सबको मिलना जुलना चाहिए, एक बहुत ही लविंग केयरिंग वाला माहौल होना चाहिए। तो उस रीज़न की वजह से एक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग हो रही है, या फिर अदरवाइज ही कोई इवेंट हो रहा है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में। अब देखिए, रीज़न जो भी हो, कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय ओवरऑल रहती हुई दिख रही है, और इसका सोर्स कहीं मनी, पैसा नहीं रहता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनी, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी, बहुत अच्छी भी रह सकती हैं, नहीं भी रह सकती हैं, लेकिन कहीं वो एक रीज़न आपकी हैप्पीनेस, जॉय का नहीं रहता हुआ दिख रहा है। जो बहुत सारे बाकी के रीजंस मैंने बताए, वो कहीं ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप्स ज़्यादा एक हैप्पीनेस, जॉय आपको आपके प्रोफेशनल फ्रंट में देते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो दोनों ही फ्रंट्स के लिए कप्स के कार्ड्स हैं, और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि ओवरऑल इस वीक ही आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। दिल से आप ज़्यादा काम लेते हुए दिख रहे हैं। और पर्सनल फ्रंट में भी देखिए सिमिलर सी एनर्जीज़ हैं, और कहीं थोड़े से सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है किसी चीज़ को लेकर एक ख्वाब देख रहे हैं, एक विजन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं तो जो भी आपके लव्ड वंस हैं, अगेन या तो आप उनके लिए बहुत लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई यंग इंसान, अब यंग उम्र से भी हो सकते हैं, यानी कि आपसे छोटे हैं, या फिर थोड़ा सा एक एनर्जी वाइज यंग हो सकते हैं। होता है ना, कई लोग बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, या फिर अदरवाइज भी बहुत उनकी यूथफुल सी एनर्जीज होती हैं, चाहे उम्र में जितने भी बड़े हों। तो उनकी तरफ से एक लव केयर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ऑल इन ऑल ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का कार्ड है। तो कितनी बारी ना हम सारे ही काम खुद से करना चाहते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं और किसी से मदद मांगते ही नहीं हैं। इन द प्रोसेस फिर हम परेशान होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी उस टाइम हमें नहीं इस चीज़ का एहसास होता है, लेकिन आगे चलकर फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं आप खुद से नहीं हैंडल कर सकते हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हेल्प मांगने में हेजिटेट ना करें। बिंदास और बिल्कुल जैसे कि ये मेरा हक है, मुझे चाहिए आपसे मदद, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, ऐसे वाले एटीट्यूड से आप हेल्प मांगें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल।
और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। वैसे तो पैसे जेब में हैं, अल्लाह ना करे इस वक्त पैसे की तंगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमें आपके लिए नज़र नहीं आ रही। अल्लाह आपके लिए और भी आसानियाँ करे। लेकिन 25, 26 या 27 की जो 3 तारीखें हैं, इसमें ऐसे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर आप पे इंडिकेट होता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल एरिया। तो वो आपको ज़रा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ा सा जो है आपके लिए हमें ये एक बोझ या फजूल खर्ची ना हो जाए, या कोई फाइनेंशियल डील बग़ैर सोचे समझे मत कीजिए, या किसी को कर्ज़ा देना है तो कर्ज़े हंसना समझ के दीजिए। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करें ताकि अल्लाह ना करे किसी किस्म के भी माली नुकसान से आपको दो चार ना होना पड़े। 28 से लेके सितंबर की 1 अक्टूबर तक ये दिन फिर दबंग भी चल रहे हैं। आपके काम भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके काम जो है वो इस वक्त सीधे पड़ने चाहिए। अल्लाह ताला उनमें आसानियाँ करें, क्योंकि ये वाले दिन जो हैं वो सेफ़ चल रहे हैं। आपके दिनों की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है। तो ये वाले दिन आप अगर जो हमारे कैंसेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छे हैं। हमारे वो कैंसेरियन जो किसी किस्म का पेपर वर्क से रिलेटेड काम निकलवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, सितारे उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे वो कैंसेरियन जो कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, सेफ़ हैं। कहीं से कोई वीज़े या किसी काम के होने की ख़बर आनी है, वहाँ पे भी आपकी पोजीशन मेरे रब के हुक्म से सेफ़ चल रही है। उसके अलावा जो हम आपका सितारा देखते हैं दोस्तियों वाले हाउस में, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा है। आपका फ्रेंडशिप एरिया जो है उसमें आपके सितारे की पोजीशन ठीक है। स्ट्रॉन्ग दुनियावी डिज़ायर्स आपकी मेरा रब अल्लाह के हुक्म से आपकी पूरी होती हुई नज़र आती हैं। बच्चों से रिलेटेड अल्लाह करे कि कोई खुशी, कोई इत्मीनान अल्लाह आपको नसीब करें इस वक्त में। कोई दुनियावी मसाइल भी अल्लाह के हुक्म से रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी 1 से 2 माह रह सकती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें हल होने की तरफ चल पड़ेंगी। आपका काम है अपनी कोशिश को जारी रखना। इसमें अगर किसी की हेल्प भी आपको सीख करनी पड़ती है तो बिल्कुल हेजिटेट ना कीजिए, क्योंकि नज़र आता है कि इस वक्त आपको मदद से भी इनकार अल्लाह के हुक्म से नहीं होगा। उसके अलावा फाइनेंशियली जैसे हमने पहले कहा लगता है करम रहेगा। वो कैंसेरियन जो कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, सितारा ठीक है। मनपसंद तबादला या पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, सितारे की पोजीशन ठीक है। कोई ससुराली रिश्तेदारियों से या ख़ानदानी किसी मसाइल में इस वक्त कोई निगोशिएट करना पड़ता है अपने मौक़िफ़ के लिए, तो भी सितारे की पोजीशन आपकी फ़ेवर में है। इस वक्त आप अपने मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए बिल्कुल जो है इन मामलात को हल की तरफ जा सकते हैं। जो आपका होम लैंड है जो है कैंसेरियंस, आपके बहन भाई हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, वहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो आपको उनकी नीयत से सदका लाजमी दे दीजिए, ताकि जब तक 16 अक्टूबर ना आ जाए, ताकि किसी रिश्ते की कोई परेशानी या किसी रिश्ते की तरफ से कोई प्रॉब्लम इस वक्त आपको किसी परेशानी में ना डाले। तो वहाँ पे अल्लाह ना करे कि किसी किस्म की परेशानी से आपको दो चार होना पड़े। अल्लाह हर रिश्ते के ऊपर मुकम्मल आपके खैर रखें और आपके होमलैंड में भी अमन व अमान रहे। तो उसका एक ही तरीका है कि इन सितारों के ख़िलाफ़ हम तिजारत करें अल्लाह ताला से, ताकि कोई भी जो नेगेटिविटी है वो आसमान से हमारे रिश्तों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे सगे बहन भाइयों को और हमारे घर के फ्रंट को किसी किस्म की भी नेगेटिविटी से ना गुज़रना पड़े। तो ये था जी कैंसेरियंस। सिर्फ आपके लिए जो वार्निंग है वो 2 एरियाज़ में है, उसको याद रख लीजिएगा। एक तो वो कैंसेरियंस जो बिज़नेस में है, आपको बहुत मोहतात चलना है। वो कैंसेरियंस जो लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आपकी साख को डेंट डालने की
कोई भी कोशिश ना करे, वरना नुकसान हो सकता है। कोई आपको स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश ना करे, कोई आपको जो है जो लोग लाइमलाइट में होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत केयरफुल होके चलिएगा। कोई वीक एरिया, कोई ऐसी चीज़ किसी दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए, कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले जिसको कंट्रोवर्शियल किया जा सके या आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सके। तो अल्लाह ताला आप पे अपनी अमन रखे। कारोबार में भी स्लो चलता है, कबूल है, लेकिन ना घबरा के आप लोगों ने किसी भी चीज़ को बंद करना है जो लोग कारोबार में है मेरे कैंसेरियंस बहन भाई, और ना ही जल्दबाजी में आपने आके किसी नए काम की अभी बिस्मिल्लाह करनी है। अभी खामोशी से वेट एंड सी की गेम पे आपने रहना है। तो ये था जी